तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी पिछला वीक था उसमें हमने कौन सा ट्रेड लिया, उसके पीछे लॉजिक क्या था, फिर उसका रिजल्ट क्या रहा। तो ये देखेंगे। एक्चुअली मैं हर एक दिन का वीडियो या फिर जर्नल इसलिए मेंटेन नहीं कर पाया क्योंकि मैं उस टाइम समझिए तो हॉस्पिटल में था, अपने लिए नहीं किसी और के लिए। तो इस कारण से मैं अपडेट नहीं कर पाया, पर वही मैं ट्रेड भी लिया था जो देखा इधर उधर से। तो जो सही लगा बस वही कम बहुत कम ट्रेड लिया हूँ, उसी के कारण तो लॉसेस भी कम ही है। तो बस था कि ट्रेड ले लेते हैं, अगर सही मिला तो लग रहा था उस टाइम के अनुसार जो सही, तो बस लिया था ट्रेड। तो वो सारे को देखते हैं कि उस वीक क्या हुआ था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 24 नवंबर से। तो 24 नंबर को एक बस एक सिंगल ट्रेड लिया था, एमसी लाउड करके। तो इसमें मैं देख रहा था कि बस वही मोबाइल पे देख के ही लिया था। तो इसमें था कि देखिए एक बड़ा सा फॉल आ रहा था, और वही है कि जैसे यहाँ के आसपास ये है आपका 24 का 9 15, कितना परसेंट का फॉल आ गया था, ये 7% का भी फॉल आ गया था। तो ये है 10 12 15% भी नीचे गया था पिछली बार। तो फॉल का कोई वो ठीक नहीं होता। तो उसके कारण ये देख रहे थे कि यहाँ पे देखिए फॉल आया, फिर उसके बाद क्या ऊपर से रिजेक्शन मिला इसको। फिर रिजेक्शन करके यहाँ पे जो बुलिश बियरी सिंगल फिन इंगल फिन बनाया था। उसके बाद यहाँ पे हल्का था सस्टेन सस्टेन कर रहा था। तो मैं सोचा कि ये जो है यहाँ पे ये जो कलर रेजिस्टेंस है, तो इसको तोड़ेगा तो एक बड़ा सा फॉल देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ के आसपास जो एक रेसिस्टेंस बन रहा था। यहाँ का ये जो रेसिस्टेंस बन रहा था ना, मुझे लगा बस इसको तोड़ेगा तो इसको अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। तो उस दिन तो नहीं मिला, पर उसके अगले दिन देख रहे हैं कितना बड़ा फॉल मिला। तो वही है कि सबसे अच्छा होता है जो मैं इतना दिन से गौर किया हूँ कि उसको थोड़ा सस्टेन करना चाहिए, उसके बाद अगर मूव आता है तो वो सही होता है। पहले कोई भी डाउन मूव या अप मूव, उसके बाद थोड़ा सस्टेन, उसके बाद मूव। तो वही होता है कि उस टाइम है कि टाइम देखिए 11 बजे के आसपास ही 12 बजे के आसपास था। तो बस लगता है उस टाइम यही है कि थोड़ा बहुत हो जाते हैं, अभी बहुत एक्यूरेसी नहीं आ पाती है। तो वही है कि मुझे लगा कि यहाँ के आसपास से आएगा। तो सस्टेन वही मोबाइल पे था ऊपर से, चलिए कोई बात नहीं है। तो जो हुआ वो देखते हैं। तो हमने ट्रेड के लिए यहाँ के आसपास के नीचे का एसएल ऑर्डर लगाया था, तो यहाँ इस पे आके एग्जीक्यूट हुआ। फिर उसके बाद जो भी समझिए यहाँ के आसपास का स्टॉप लॉस रहा होगा। तो इस कैंडल में स्टॉप लॉस भी यहाँ का होगा, यहाँ का स्टॉप लॉस था। तो इसका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, क्योंकि ट्रेड में होल्ड करने का बनता नहीं है, क्योंकि अगर इसको जो है ना, अगर सारा फॉल देना होता है तो बस वो करके अचानक से सीधे फॉल दे देता है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा सा सपोर्ट जोन कहिए या फिर रेसिस्टेंस कहिए था। यहाँ से सपोर्ट था, सपोर्ट तोड़ेगा तो उसका बड़ा सा फॉल आता है। तो मैं उसके लिए वेट करा था, नहीं था। तो फिर यहाँ के ऊपर स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो उस दिन का पूरा लॉस था समझिए 63 रुपीज का। अब 63 रुपीज, हाँ यही था। और इसमें है कि 63 56 से बाकी चार्जेस लगे थे, तो बस एक ट्रेड था ये।
और उसके बाद अब बात करते हैं कि 25th को दो ट्रेड लिए थे, पीडब्ल्यूएल और कैपिलरी टेक्नोलॉजी। तो इसमें 155 का प्रॉफिट हुआ था और इसमें 43 का लॉस था। तो देख लेते हैं उसमें क्या किए थे। तो इसमें है कि पीडब्ल्यूएल का ही सबसे पहले देखते हैं। पीडब्ल्यूएल डेट में जाना पड़ेगा 26 को। अब यहाँ पे मैं ये देख रहा था 15 मिनट पे। यहाँ पे देख रहे हैं, ये ट्रेन लाइन था। ट्रेन ट्रेन लाइन के पास यहाँ पे एकदम बेरी सिंगल फिन बना था। ठीक है, उसके बाद बस ये सस्टेन कर रहा था। तो इसमें ये होता है, सस्टेन करने के बाद अचानक से फटता है बस। तो इस लॉजिक को लेकर मैं इसमें ट्रेड प्लान किया था, पर और उसके लिए पर वो हुआ नहीं। तो समझिए कि स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद देखते हैं कि कैसे कर रहे थे हम। तो सबसे पहले देख रहे थे कि ये सब बस यहाँ से सस्टेन कर रहा है, बस सस्टेन कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। फिर यहाँ पे हुआ कि यहाँ पे कुछ बन रहा था कि एक अच्छा सा वॉल्यूम के साथ कैंडल आया, फिर यहाँ पे सस्टेन कर रहा था। तो अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको टाइटनेस दिखेगा। तो बस मुझे लगा कि इसके बाद जो यहाँ से नीचे की तरफ एक ट्रेड बन रहा था, मुझे लगा कि बनेगा, पर ये हुआ नहीं। ज्यादा बड़ा फॉल आया नहीं। यहाँ पे ट्रेड लिए तो आप समझिए यहाँ का स्टॉप लॉस है। तो एटलीस्ट 1:2 तो बनना ही चाहिए। तो 1:2 का टारगेट था, तो वो नहीं आया। और यहाँ पे हमारा समझिए कि जब देखिए इतना नीचे आ गया, उसके बाद भी क्या हुआ कि नहीं आया। तो या इसके ऊपर ट्रेल किए थे स्टॉप लॉस यहाँ के आसपास। तो इस कैंडल में इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, जो कि अच्छा ही हुआ बाद में भी। तो ये पहला ट्रेड था 26 को। ये 26 का मैं देख रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, ये 26 का है। तो अब कैपिलरी का देखते हैं। दूसरा ट्रेड था 26 का, कैपिलरी टेक्नोलॉजी करके। तो देख लेते हैं कैपिलरी का। अच्छा था, डाउन मूव, उसके बाद कंसोलिडेशन, फिर उसके बाद एक मूव के लिए आ रहा था। तो एकदम पिन पॉइंट पे लिए थे समझिए। तो वहां पे तो नहीं, 26। अच्छा, 1 मिनट पे ज्यादा सही देखिए। 28, 7, 6। हाँ, यहाँ पे देखिए, पहले तो ऊपर जाने की कोशिश किया, पर उसको यहाँ पे एंगल्फिन बनाया। फिर एक अच्छा सा कैंडल नीचे क्लोज क्लोज किया। उसके बाद एक अच्छा सा कंसोलिडेशन हुआ। यहाँ पे देखिए टाइट रेंज बना। तो बस इसके नीचे का स्टॉप लॉस लेकर के अब बताते हैं आपको कि हमने
स्टॉप लॉस कितना बड़ा रखा था। अब समझिए कि यहाँ के आसपास था तो हमने क्वांटिटी कितना रखा, 6 क्वांटिटी ही लिया था। तो कम से कम 8 का स्टॉप लॉस होगा, तो यहाँ के आसपास 10 रुपया। हाँ, समझिए कि यहाँ के आसपास का स्टॉप लॉस रखा था और उसी के कारण इसको जो है ना अच्छा सा होल्ड किया। तो बस वही है कि समझिए 4 का, चाहे 24-25 का। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, ये क्वांटिटी से इंटर किए थे तो यहाँ पे बस उसके बाद एक शार्प सा फॉल आया। स्टॉप लॉस यहीं रहा होगा, ठीक है। बाद में इसको यहाँ पे आया होगा। उसके बाद है कि ये अच्छा सा फॉल किया, तो समझिए कि पहला 720 के आसपास कुछ ना कुछ। हाँ, यहाँ पे देखिए अपर टाइम फ्रेम पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे रिजेक्शन टाइप होगा, कैंडल क्लोजिंग का होगा, तो उसके लिए यहाँ पे एक 50% क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर दिए। पर यहाँ पे हुआ कि यही होता है कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब तक 9 EMA के ऊपर नहीं जाता तब तक उसको होल्ड करना चाहिए। तो वो भी हुआ, तो उसके चक्कर में मैं ये देख नहीं रहा था, बस लगा के छोड़ा था। तो यहाँ पे 3 क्वांटिटी बुक किए। उसके बाद है कि 2 क्वांटिटी और 700 के आसपास बुक किए थे। और फिर उसके बाद जो एक क्वांटिटी होल्ड पे था, तो एक क्वांटिटी यहाँ पे होल्ड पे था, तो बस होल्ड करते करते हम देखिए कुछ ना कुछ जरूर होगा जिसके कारण हम देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बस नीचे जा रहा था तो बस होल्ड कर रहे थे। और यहाँ पे जैसे रिजेक्शन लिया, और उसके बाद भी तो यहाँ पे रिजेक्शन लिया इस कैंडल में, इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस ट्रेल किए और उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो यहाँ पे एग्जिट कर दिए। तो इस टाइप से 26 नवंबर को हो गया था 87 का प्रॉफिट। पर ये देखना था 25 नवंबर को, तो ये वाला देख लेते कि उस दिन हुआ था 96 का का लॉस हुआ था। तो 96, ये तो 97, कोई बात नहीं है। तो आइए फिर देख लेते हैं क्या। हाँ, 20 को फिफ्थ को इसीलिए इसमें आईआईएफएल में ट्रेड बना रहा था, क्योंकि यहाँ पे देखिए रेसिस्टेंस के पास है पूरा, उसके पीछे का मूव देखिए कैसा मूव था। पहले तो ऊपर से मूव आया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अच्छा सा फॉल दिया, फिर रिकवरी आई। उसके बाद यहाँ पे हुआ कि थोड़ा सा सेल आया, पर उसको एग्जॉस्ट करके यहाँ पे कंसोलिडेशन टाइप बनाया। अच्छा सा कंसोलिडेशन हो रहा था इसके आसपास, वो भी रेसिस्टेंस के आसपास। और ऐसा ट्रेड फटता है जो कि बाद में फटा ही था, पर हमसे हमारा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद फटा, जो इतना बड़ा अप मूव आया था। तो वही पे यहाँ पे था कि एक अच्छा सा वॉल्यूम कैंडल आया, उसके बाद यहाँ पे सस्टेन किया। तो जस्ट इसके ऊपर जो है ना, इसके ऊपर हमने बाई का वो रखा था, तो बाई क्वांटिटी 50 हो गया। और इसके नीचे स्टॉप लॉस था, तो बस ऊपर गया नहीं और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इस चक्कर में उस दिन का भी, उस दिन बस एक ही ट्रेड लिया था, क्योंकि आपको बताया ही पिछला हफ्ते हमारा हॉस्पिटल में गया था, तो उसके कारण एक ट्रेड था और इसमें इतना का लॉस हो गया 96 का। फिर अब देखते हैं 27 का
ARSSBL में एक ट्रेड लिया गया था। तो 27th, 26, 27, 27 का नहीं, कुछ ना। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो है, ये एक रेंज है यहाँ। इसको जो है ब्रेक किया, अचानक से एंगल्फिन बना, फिर उसके बाद ऊपर गया। यहाँ पे भी वही हुआ, यहाँ पे जो बाइंग था वो कमजोर है, यहाँ पे बाइंग है। इसके मुकाबले ये बाइंग कमजोर है। सबसे पहले यहाँ का बाइंग इतना बड़ा, फिर बाइंग इतना छोटा, फिर बाइंग बस इतना ही छोटा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मैं वेट कर रहा था, ये मुझे पहले, एक दिन पहले ही प्लान्ड था कि अगर ये बनेगा, इसके नीचे क्लोजिंग आएगा, तो मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाके इसको देखूंगा कि कहाँ कि अगर कोई सेटअप बन रहा है तो वहां पे लूंगा। तो मैं पूरा एकदम वेट किया यहाँ का, इसके इस कैंडल का वेट किया क्लोज होने का, और बहुत ही अच्छा बेयरिश कैंडल बना है। ऊपर से रिजेक्शन होने के बाद फिर अच्छा सा क्लोजिंग दिया, अच्छा सा क्लोज दिया। तो मैं बस लोअर टाइम फ्रेम पे गया, और आप यहाँ पे मैं फिबोनाची ड्रॉ किया था। 3 मिनट नहीं, 5 मिनट में ही लगता है। हाँ, तो यहाँ के आसपास, तो अगर हम इसको फिबोनाची डालेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, देखिए, तो यहाँ पे 61% का था। तो यहाँ के आसपास का क्वांटिटी कितना लिए हैं, 6 क्वांटिटी लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ के आसपास का था। समझिए कि 704.5 का मेरा एंट्री पॉइंट था, और इतना बड़ा मैं स्टॉप लॉस लिया था। सीधे था कितने, 10 रुपए के आसपास। तो वही है, 50-60 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर, और इसमें है कि ट्रेड में एंट्री बनाए थे। पर यहाँ पे बस कैंडल से हमारा एंट्री हुआ, उसके बाद सीधे डाउन मूव आने लगा। डाउन मूव में वेट कर रहा था कि कुछ और मूव देना चाहिए था, पर उस दिन इतना बड़ा मूव ये दिया नहीं। बस समझिए कि थोड़ा सा मूव आया, बस मूव आया। मैं 15 मिनट का वेट कर रहा था कि यहाँ पे अगर कुछ आता है तो उसके अनुसार ट्रेल किया जाएगा। तो मुझे तो यहीं पे ट्रेल कर देना चाहिए था, पर कोई ना। उसके बाद ये जो कैंडल बना, तो इसका, इसके ऊपर का बस, ताकि यहाँ के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस रहा होगा। पहले ट्रेल यहाँ पे किया, उसके बाद ये जो कैंडल बना, फिर यहाँ पे ट्रेलिंग किया होगा 91 के आसपास का इसका हाई है, 89 नहीं, फिर यहाँ का स्टॉप लॉस 91.5 का। तो फिर इस कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा और 2-4% और नीचे जाएगा, जो कि उस दिन नहीं हुआ। फिर देखिए, उसके बाद वाले दिन वही नीचे गया, उसके नेक्स्ट डे भी नीचे है, आज भी नीचे है। पर इसको मैं देखा नहीं, तो फिर ये बच गया आज। तो इस टाइप से इस दिन हमारा 73 रुपीज का प्रॉफिट था, जो कि यहाँ के आसपास थोड़ा और नीचे हो सकता था, पर कोई नहीं। इसको होल्ड करते हैं तभी कभी कभी बड़ा प्रॉफिट बनता है। तो उसके बाद अब आ जाते हैं, ये हो गया 27th का। फिर अब देखते हैं 28th को कौन कौन सा ट्रेड लिए थे। तो 28th को ट्रेड लिए थे सेल वाला,
देखते हैं लोअर टाइम। यहाँ पे एक अच्छा सा कंसोलिडेशन दे रहा था, एक वॉल्यूम के साथ। एक तो पहले बहुत बड़ा मूव दिया, ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम के साथ नीचे आया, फिर कंसोलिडेशन करा। तो एक और लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो फिर और अच्छे से पता चलेगा। तो अब देखिए, यहाँ पे क्या था, नीचे आया, फिर अप साइड में जा रहा था, वॉल्यूम कम था, जो रेसिस्टेंस लग रहा था। उसके बाद ये जब मूव आता है तो उसके बाद है कि अगर आता है तो यहाँ के आसपास आता है, ठीक है। तो उसके कारण मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 1:3-4 मिल जाए। तो बस इसके नीचे इसके यहाँ पे था, तो यहाँ पे एक थोड़ा बेस टाइप लग रहा था, तो इसके नीचे हमारा था एंट्री। मैं सोच रहा था बस एंट्री आएगा तो फिर इसके बाद है कि यहाँ तक हम ट्रेड को देखेंगे। पर हुआ वही, अपोजिट हुआ, कि पहले हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। अगर तो ये कैंडल बन गया, फिर यहाँ पे है कि स्टॉप लॉस ट्रेल किए यहाँ के आसपास का, तो फिर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया, क्योंकि इसके बाद मूव करना चाहिए था। पर फेल होने का रीजन क्या था, वो भी तो देख लें। 26, 27, तो देखिए फेल होने का रीजन क्या है कि यहाँ पे जो है 15 मिनट का कैंडल जो है ना, नीचे क्लोज नहीं किया था, और ऊपर से ये 9 EMA के आसपास है। तो यहाँ से ये मैं देख नहीं पाया था, या फिर मेरे से मिस हुआ, क्योंकि 9 EMA के पास आ रहा है, उसके बाद एक अच्छा सा मूव मिल रहा है, 9 EMA के पास आ रहा है। तो हमें यहाँ पे है कि या तो क्लोज करने देना चाहिए था, पर वो हमने किया नहीं। ये कैंडल के कारण हमने पूरा स्ट्रेटजी को कुछ दूसरे टाइप से सोचा, पर वो रिवर्स हो गया। तो यहाँ से रिजेक्शन लिया 15 मिनट पे 9 EMA के पास, और उसके बाद फिर अपसाइड चला। तो ये है, एक ये ट्रेड था। उसके बाद एक और ट्रेड लिए थे 365 मून करके, 365 मून करके लिए थे। तो इसमें क्या था कि एक डे से ही, स्टार्टिंग से ही बड़ा अच्छा सा मूव दिया, अच्छा सा मूव दिया, यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था। तो मुझे लग रहा था पहले ही कि अपर सर्किट मार सकता है, जिस टाइप का मूव दे रहा था। तो उसके कारण 28, यहाँ के आसपास का एंट्री बनाया था। यहाँ पे अप मूव आया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया था। इसमें क्या था, 15 मिनट पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 9 EMA के पास ही रेसिस्टेंस था, मतलब 9 EMA से रिजेक्शन ले लेके थोड़ा सस्टेन कर रहा था। तो एक ये भी था सपोर्ट पॉइंट। तो उसके कारण है कि यहाँ पे एक अच्छा सा कैंडल बना, फिर 1 मिनट पे यहाँ पे कंसोलिडेट किया। तो इसके ऊपर हमारा ट्रेड था कि बाई करेंगे, और उसके बाद इसको होल्ड करेंगे तब तक जब तक अपर सर्किट यहाँ पे था इसका 87 के आसपास का, मतलब कि 8 या 9 37 के आसपास का था। तो यहाँ पे बस हमने यहाँ पे एंट्री किया था, और यहाँ पे पिन पॉइंट एकदम एग्जिट किया था। शायद 28 का हमारे पास स्क्रीनशॉट हो नहीं हो। हाँ, यहाँ पे देखिए,
कोई बात नहीं। हाँ, तो ये था अपर सर्किट पे एकदम ऊपर ही। इसको मैं स्क्रीनशॉट इसमें ऐड किया नहीं हूँ। 28 वाला, 1 नवंबर, अच्छा हाँ 28 का एक्सिक्यूटेड ट्रेड में नहीं है। यहाँ पे देखिए, पहले ही मैं ऑर्डर स्क्रीनशॉट कितना, 2:13 पे स्टॉप लॉस। मैं मतलब कि मैं जो ऑर्डर डाला हूँ उसका स्क्रीनशॉट पहले ही इसमें डाल दिया था कि 9:37 पे हमारा स्टॉप लॉस, मतलब कि लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो बस वहीं पे एकदम पिन पॉइंट जो अपर सर्किट था यहाँ पे स्टॉप लॉस, मतलब कि हमारा टारगेट हिट हुआ और उसके बाद रिवर्स कर गया पोजीशन। तो ये था ट्रेड। उसके बाद क्या हुआ कि ये बाय मिस्टेक ट्रेड लिए गए, समझिए तो हो गया। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो मैं पिछले दिन ही किया था कि अच्छा सा अप मूव है। उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन टाइप था। तो मैं सोच के चल रहा था कि अगर इसके ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पे बाई करूंगा, यहाँ के आसपास का स्टॉप लॉस लेकर। तो मैं ऑर्डर तो डाल दिया था। ऑर्डर तो डाल दिया था यही पटेल रिटेल वाला, ठीक है। पर इसको है कि मैं लास्ट में कैंसिल करना भूल गया, मतलब कि कैंसिल नहीं किया। तो एकदम लास्ट में जाते जाते एकदम यहाँ पे एंट्री आया, देख रहे हैं। यहाँ पे एंट्री लेके फिर हमारा, तो जैसे एंट्री हुआ मैं नोटिफिकेशन देखा, फिर मुझे एग्जिट करना पड़ा। क्योंकि एकदम 3:15 के आसपास है, उसके बाद टाइम होता ही नहीं है, तो फिर क्या ही ऊपर जाए। तो वही है, यहाँ के आसपास एग्जिट किए और इस दिन का प्रॉफिट था 90, 90 रुपीज का प्रॉफिट था। तो अब देख लेते हैं पूरे वीक का कितना प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट या लॉस मेरे। तो सबसे पहले अगर 24 का देखें तो -63.5, फिर समझिए माइनस करते हैं 96, उसके बाद प्लस करेंगे 87, फिर प्लस करेंगे ये 73, फिर प्लस करेंगे 90 रुपये। समझिए पूरे पिछले वीक का 90 रुपीज का प्रॉफिट है। मैं एक दिन का लेकर चलता हूँ कि मुझे, मेरा कैपिटल है 10,000 के आसपास, तो मैं बस 100 रुपीज का पर डे स्टॉप लॉस लेकर चलता हूँ। तो ये रहा पिछले वीक, समझिए कि 10,000 पे 90 रुपीज, तो 0.9% का गेन है। चलिए प्रॉफिट में ही वीक क्लोज हुआ था। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।